हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। दोस्तों मैं गोविंद जायसवाल। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को ए से लेकर जेड तक के शॉर्टकट की को बताऊंगा और उसके बाद में उसका यूज भी बताऊंगा। तो पहला आपका है कंट्रोल ए। कंट्रोल ए का मतलब होता है आल्ट सेलेक्ट। जैसे आप कंट्रोल ए को प्रेस करेंगे तो आल सेलेक्ट हो जाएगा। चाहे जितना बड़ा आप डाटा लिखे हैं उसको एक बार में सिलेक्ट करने के लिए आप कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल बी का यूज होता है बोल्ड करने के लिए। मान लीजिए कि आप कोई पूरे डाटा को आप यहां से कंट्रोल ए से सिलेक्ट कर लिए, अब उसको आपको थोड़ा गाढ़ा करना है शब्द को, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, कंट्रोल बी को प्रेस कर देंगे तो वो बोल्ड हो जाएगा, अर्थात थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। उसके बाद में कंट्रोल सी का यूज होता है कॉपी करने के लिए। तो कॉपी करने के लिए जैसे मान लीजिए आपने कंट्रोल ए से आल सेलेक्ट कर लिया, फिर उसको कॉपी करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल सी प्रेस करेंगे तो वो पूरा कॉपी हो जाएगा। उसके बाद में यहां पर कंट्रोल डी का यूज किया जाता है फंट स्टाइल के लिए। यानी कि अगर आप कंट्रोल डी को यूज करेंगे तो आपका जो फंट स्टाइल है उसको वहां से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में कंट्रोल ई का यूज करेंगे तो सेंटर अलाइनमेंट। सेंटर अलाइनमेंट का मतलब क्या है, जैसे कि ये चीज हमने लिखा है तो ये चीज आकर यहां पर यहां तक खत्म हो गई, ये वाली लाइन। अगर हम चाहें तो हम यहां पर कंट्रोल के साथ ई प्रेस कर दें तो ये जो लाइन है ये यहां पर आकर खत्म हुई है, ये जो पूरा लाइन है ये बीच में यहां से एडजस्ट हो जाए, बीचों बीच में सेंटर में एडजस्ट हो जाएगा ये पूरा लाइन। तो इसके लिए आप कंट्रोल ई का यूज कर सकते हैं। उसके बाद में यहां पर आपका है कंट्रोल एफ। कंट्रोल एफ से आपका फाइंड एंड रिप्लेस ओपन होता है। यहाँ पर फाइंड एंड रिप्लेस का आपको विंडो ओपन हो जाएगा। कंट्रोल जी से आप गो टू का यूज कर सकते हैं। मतलब क्या है कि जैसे आप फाइंड एंड रिप्लेस को कंट्रोल एफ से ओपन किए और वहां से आपको कुछ फाइंड करना था तो वो शब्द आपने लिखा और उसके बाद में कंट्रोल जी प्रेस कर देंगे तो वो गो टू हो जाएगा, अर्थात उस शब्द पर आपको पहुंचा देगा। उसके बाद में कंट्रोल एच का यूज करते हैं रिप्लेस करने के लिए। जैसे आपने कंट्रोल एफ पर आपने प्रेस किया तो फाइंड एंड रिप्लेस ओपन हुआ, रिप्लेस वाले ऑप्शन पर जाकर आपने कुछ शब्द लिखा और अगर आप कंट्रोल एच कर देते हैं तो वो शब्द रिप्लेस हो जाएगा तुरंत के तुरंत। उसके बाद में आपका जाता है कंट्रोल आई। कंट्रोल आई का मतलब होता है इटैलिक। इटैलिक क्या करता है, जैसे मान लीजिए आप पूरे डाटा को यहां पर क्या करना चाहते हैं, टेढ़ा लिखना चाहते हैं, जैसे इस तरीके से आप लिखना चाहते हैं, सीधा ना लिखकर थोड़ा टेढ़ा करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल आई का यूज कर सकते हैं। जैसे पहले आप उस शब्द को सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल ए से सिलेक्ट कर लीजिए और कंट्रोल आई का यूज कर उसको टेढ़ा कर सकते हैं। उसके बाद में अगला आपका आ जाता है कंट्रोल के साथ जे। कंट्रोल के साथ जे प्रेस करने पर जस्टिफाइंग यहां पर अलाइनमेंट लग जाता है। मतलब क्या है कि जस्टिफाइंग अलाइनमेंट जब लग जाएगा तो जो भी आप लिखेंगे वो इधर से अगर आप लिखेंगे तो एकदम सीधे से लिख जाएगा और इधर भी आपकी एकदम सीधे से लिख जाएगा। यानी कि टेढ़ा मेढ़ा लाइन नहीं हुआ, थोड़ा लिख गया इसमें ज्यादा इसमें कम, ज्यादा कम नहीं लिख जाएगा किसी भी लाइन में, सीधा एकदम से लिखते जाएंगे। तो इसके लिए आप इसका यूज करेंगे, जस्टिफाइंग के लिए कंट्रोल जे का यूज। उसके बाद में कंट्रोल के का यूज किया जाता है हाइपर लिंक लगाने के लिए। जैसे अगर आपको हाइपर लिंक लगाना है तो कंट्रोल के को प्रेस करेंगे तो हाइपर लिंक का ऑप्शन पूरा ओपन हो जाएगा। उसके बाद में अगला है कंट्रोल एल। कंट्रोल एल को प्रेस करने पर लेफ्ट अलाइनमेंट लगता है। लेफ्ट अलाइनमेंट का मतलब क्या, जैसे ये जो पूरा लिखा है ये लेफ्ट की साइड से लिखा हुआ है। अगर ये चीज हमने आई यहां पर लिखा हुआ है और हम चाहते हैं कि ये जो इधर लिखा हुआ है ये लेफ्ट की तरफ आ जाए तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे और यहां पर सेलेक्ट करने के बाद में कंट्रोल के साथ यल प्रेस कर देंगे तो ये आई उठकर यहां पर लेफ्ट साइड में आ जाएगा। तो इसके लिए आपको इस कंट्रोल यल का यूज करना होता है। उसके बाद में यहाँ पर कंट्रोल यम है। कंट्रोल यम का यूज किया जाता है पैराग्राफ इंडेंट के लिए। मान लीजिए कोई एक पैराग्राफ आपने लिखा, उसको इस तरफ ले जाने के लिए या फिर इस तरफ ले बढ़ाने के लिए आप इस कंट्रोल एम का यूज करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर है कंट्रोल एन। कंट्रोल एन का यूज किया जाता है न्यू पेज के लिए। न्यू पेज मतलब कि जैसे आप कोई पेज पर कार्य कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि अब हम कोई नया पेज लेकर उस पर कार्य करें तो उसके लिए आप कंट्रोल एन पर प्रेस करेंगे तो आपको नए विंडो के साथ एक नया पेज मिल जाएगा। उसके बाद में आपको यहां पर कंट्रोल ओ का यूज जो है वो आपका होता है ओपन के लिए। मतलब क्या है कि जैसे अगर आपको कोई सेव किए गए फाइल को नए फाइल को ओपन करना है तो आप कंट्रोल ओ को प्रेस करेंगे। उसके बाद में आपका अगला हो जाता है कंट्रोल पी। कंट्रोल पी को अगर आप प्रेस करते हैं तो आप प्रिंट कर सकते हैं अपने डाटा को। उसके बाद में यहाँ पर कंट्रोल क्यू को अगर आप यहाँ पर प्रेस करते हैं तो यहाँ पर क्लियर पैराग्राफ इंडेंट लग जाता है। मतलब क्या है कि अगर आप किसी पैराग्राफ में इंडेंट लगाए हैं, चाहे उसको इस साइड में किए हो चाहे इस साइड में किए हो, और उसके इंडेंट को हटाना चाहते हैं, वो पहले जैसा था वैसा करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कंट्रोल क्यू का यूज करेंगे।
उसके बाद में आप अगला है कंट्रोल आर। कंट्रोल आर का यूज है राइट अलाइनमेंट के लिए। मतलब क्या है कि जैसे ये लेफ्ट से लिखा हुआ चीज है, इसको आप चाहते हैं कि ये राइट की तरफ यहां पर एडजस्ट हो जाए, तो इसके लिए आप इसको पूरे को सिलेक्ट करेंगे और यहां पर कंट्रोल आर को प्रेस कर देंगे तो ये राइट की तरफ पूरा एडजस्ट हो जाएगा। तो राइट अलाइनमेंट के लिए आप कंट्रोल आर को प्रेस करेंगे। उसके बाद में आपका अगला है कंट्रोल यस। कंट्रोल यस का यूज होता है सेव करने के लिए। जैसे आप कोई भी डाटा बनाए हैं उसको सेव करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल एस को प्रेस करेंगे और उसके बाद में वहां से आप सेव कर सकते हैं उसको। उसके बाद में आपका है कंट्रोल टी। कंट्रोल टी का मतलब है हैंगिंग इंडेंट। हैंगिंग इंडेंट मतलब समझिए, जैसे आपने एक पैराग्राफ लिखा है, एक पैराग्राफ में आप चाहते हैं कि एक लाइन छोड़कर दूसरे लाइन से हम उस पूरे पैराग्राफ को इस तरफ ले जाएं, तो इस तरफ ले, एक लाइन को छोड़कर दूसरे लाइन से आप उस पैराग्राफ को इस तरफ ले जाना चाहते हैं तो उसके लिए आप कंट्रोल टी का यूज कर सकते हैं। उसके बाद में आपका है कंट्रोल यू। कंट्रोल यू का यूज होता है अंडरलाइन लगाने के लिए। किसी भी शब्द पर अगर अंडरलाइन लगाना है तो उसको सेलेक्ट कीजिए और कंट्रोल यू प्रेस कर दीजिए तो आपका अंडरलाइन वहां पर ऑप्शन आ जाएगा, आप अंडरलाइन लगा सकते हैं। उसके बाद में कंट्रोल बी का यूज करते हैं पेस्ट करने के लिए। जैसे मान लीजिए कोई चीज आपने कॉपी किया और उसको पेस्ट करना है तो आप वहां पर कर्सर ले जाइए और सिंपल से कंट्रोल बी को प्रेस कर दीजिए, आपका वो पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर कंट्रोल डब्ल्यू का यूज होता है क्लोज करने के लिए। जैसे मान लीजिए कि आप कोई कार्य कर रहे हैं एमएस वर्ड पर या कहीं पर भी और उसको अगर आपको क्लोज करना है तो कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस कर देना है तो वो वहां पर क्लोज हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर कंट्रोल एक्स का यूज होता है कट करने के लिए। जैसे मान लीजिए कोई शब्द है, जैसे ये है इंडेंट, इसको आपने सेलेक्ट किया और कंट्रोल एक्स प्रेस कर देंगे तो ये यहाँ से कट हो जाएगा और उसको कहीं पर ले जाकर आप पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद में अगला है कंट्रोल वाई। कंट्रोल वाई का मतलब है रीडो। रीडो मतलब क्या है कि अगर आप एक स्टेप पीछे जाना चाहते हैं तो आप इस रीडो का यूज करेंगे। और कंट्रोल जेड का मतलब है कि अगर आप एक स्टेप आगे आ गए हैं, फिर से आप पीछे जाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है कि कंट्रोल जेड को, यानी कि अगर आप कोई स्टेप पीछे गए हैं तो उसको आगे आने के लिए आप कंट्रोल जेड का यूज करेंगे। तो इस तरीके से ये जो ए से लेकर पूरा जेड तक का शॉर्टकट की था हमने आपको बता दिया। आई होप कि ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।